बार प्रेसिडेंट से एक जज बनने तक की जर्नी, वो कैसी थी? अब देखो, जज बनने तक की जर्नी मेरा कभी भी ऐसा मन में कभी नहीं था कि मुझे जज बनना है। मैंने कभी ऐसा इस तरफ सोचा नहीं था, और ना ही मैं ऐसा उस वक्त मेरा कोई ड्रीम था। जी। क्योंकि मैं जिस तरह की बार पॉलिटिक्स में एक्टिव था, वो मुझे डायरेक्शन जो है जजशिप की तरफ ले जाती भी नहीं थी। जी। ऑल्दो मैंने बार पॉलिटिक्स में अपने बार प्रोफेशन को कहीं पीछे नहीं छोड़ा, और मैं प्रोफेशन में भी उतना ही एक्टिव था जितना बार पॉलिटिक्स में एक्टिव था। मैं अपने केसेस को अपने बड़ी उससे डिलीजेंटली करता था, पूरी मेहनत के साथ करता था मैं। और फिर मेरे जो एक मेरे मित्र थे जो मेरे साथ प्रेसिडेंट भी रहे बार में, जस्ट लेट श्री जस्टिस एस के महाजन, उन्होंने मुझे एडवाइस किया भी तुम अब बार पॉलिटिक्स आपने बहुत कर ली है, प्रैक्टिस में भी आप एक्टिव हो, तो आप अपने आप को अब हाई कोर्ट में शिफ्ट करो। जी। उन्होंने मुझे वही रास्ता दिखाया जो रास्ता उन्होंने खुद लिया था, क्योंकि वो भी बार के प्रेसिडेंट थे, और बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के हाई कोर्ट शिफ्ट करके तो बाद में वो हाई कोर्ट के जज बने। जी। तो ऐसे ही हुआ कुछ। मैं भी इन द ईयर 2000 मैंने मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल बना दिया उस वक्त की गवर्नमेंट ने। और दिस इज़ हाउ आई शिफ्टेड माई प्रैक्टिस टू दिल्ली हाई कोर्ट। 2004 में मुझे यूनियन ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल बनाया, और इस तरह कोई 2000 से ले गया। हालांकि मैं उससे पहले 2 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हाई कोर्ट में था, जी। और अपने केसेस में मैं हाई कोर्ट अपीयर भी होता था। तो ये नहीं कि मैं हाई कोर्ट जाता नहीं था, बट कम जाता था। बट 2000 के बाद और 2006 तक मैं फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत कम गया। मैंने 6 साल पूरा मन लगा के, ऑल्दो एज ए गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल, मैंने पूरी मेहनत और पूरे अपने हार्ड वर्क से वहाँ काम किया। जी। और 2006 में मुझे रिकॉग्निशन मिली, एंड दिस इज़ हाउ आई वाज एलिवेटेड एज ए जज। जज बनने के बाद लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया? देखो, जज बनना तो एक, मैं समझता हूँ कि एक हर जो अच्छा वकील अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, एक लॉयर बनने के बाद उसकी ये एक कहीं ना कहीं, चाहे कोई जाहिर करे ना करे, एक एम्बिशन रहती है कि या तो वो उसको रिकग्निशन मिलके सीनियर डेजिग्नेट उसको कर दिया जाए, जी। सीनियर डेजिग्नेट हो जाए, या नहीं भी तो उसको एक जजशिप का मौका मिल मौका जाए। मिले। तो बट हर एक की ये जरूरी नहीं है कि हर एक को ये जो उनकी हर एक की ये विश पूरी हो पूरी सके। हो सके। और और ये भी कोई टेस्ट नहीं है कि जो जज बन जाता है तो वही बड़ा मेरिटोरियस या बड़ा अच्छा ब्रिलियंट वकील है। लॉयर है। क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे वकील भी जो हैं, जो ऐसी विश रखते हैं, बेचारे नहीं बन पाते हैं, हालात जैसे भी उनके बनते हैं। कुछ डेस्टिनी भी मैं समझता हूँ अपना काम करती है। रोल प्ले करती है इसके अंदर। कोई यही नहीं है कि, तो आई डोंट से, मैं अपने आप को आज भी और पहले मैं समझता मैं एक एवरेज लॉयर ही था। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट नहीं था, फिर भी मुझे जैसी मेरी डेस्टिनी थी। और मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुना देता हूँ कि मैं तो, क्योंकि मैं रोहिणी में रहता था, जी। सेक्टर 8 के अंदर, और मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पार्क में सैर करने जाया करता था। और जब मैं, और वहाँ पर मेरे कुछ मॉर्निंग वॉकर्स फ्रेंड थे, मैं तब यूनियन ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल होता था, तो मैं अपनी कार पे ही जाता था खुद ड्राइव करके। और इवन जज बनने के बाद भी मैं सरकारी, क्योंकि ड्राइवर उस वक्त आता नहीं था, तो मैं सुबह अपनी होंडा सिटी ले के ही जाया करता था, खुद पार्क करता था, खुद ही सैर वहाँ पर, मुझे कुछ 2-4। उस दौरान मुझे कोई एक मेरा कुछ मॉर्निंग वॉकर्स को तो पता लग चुका था कि मैं हाईकोर्ट का जज बन गया हूँ। जी। बट कुछ ऐसे मॉर्निंग वॉकर थे जिनको नहीं पता था, और वो कुछ हो सकता है कि मुझे 2-3 महीने बाद मिलेंगे। तो एक मेरे साथी मुझे मिले, तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ तकदीर और तदबीर की बातें करने लगे। तो
क्योंकि उस वक्त मैं जस्टिस विजेंद्र जैन साहब के साथ बैठा था, उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस होते थे। तो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का रोस्टर था हमारे पास, तो अखबारों में नाम आना शुरू हो गया था मेरा भी उनके साथ, जी कुछ केसेस के अंदर जो भी हाईलाइट्स होती थी। तो वो मुझे शेयर करते करते ऐसी बात चल पड़ी, तो उन्होंने कहा जी देखो, आप भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हैं और आपका जजशिप का नहीं हो सकता है। जी तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं कोई ऐसा। मैंने उसे हंसते हुए कहा कि मुझे पता लग गया कि नहीं, पता नहीं कि मैं ऑलरेडी जज हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरा तो कोई अभी ऐसा नहीं लग रहा है। कहता देखो कैसी आपकी भी ये सब तकदीर की बातें हैं, आपके नाम का आदमी एक जज बना हुआ है और आप यहाँ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमते हो। मैंने कहा देख लीजिए, ये सब डेस्टिनी की बात है, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं हैं बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसको बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि अगर मैं जज होता तो शायद सरकारी गाड़ी में आ रहा होता या कुछ मेरे साथ सिक्योरिटी होती। तो उसने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि यही आदमी वही है कि जिसका अखबारों में नाम आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है।